कंपनी ने इस पंच फेसलिफ्ट के अंदर में एक बहुत अच्छी सी बात की है कि सीएनजी के अंदर में अब आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अगर आप सीएनजी के अंदर में मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे 1 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। अगर आप पेट्रोल इंजन में जो इसका नॉर्मल आता है उसके अंदर में अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे 55,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। और अब गाड़ी के अंदर में एक नया इंजन भी आप लोग को मिल जाएगा, 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि नेक्सॉन वाला इंजन है। ऐसे नहीं कि नया इसके अंदर में हाइपरियन वाला इंजन डाल दिया, नहीं। और अगर आप इसके अंदर में हाइपरियन मतलब जो टर्बोचार्ज इंजन है वो लेना चाहते हैं तो इसके एडवेंचर वेरिएंट के अंदर में मिलेगा या फिर अकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट के अंदर मिलेगा। दो ही इंजन के अंदर में आप लोग को इसका टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसके अंदर में नहीं आएगा। गाड़ी में अगर आप सीएनजी लेना चाहते हैं तो बेस से टॉप सब वेरिएंट के अंदर में आप लोग को सीएनजी के ऑप्शन मिल जाएगा। अगर गाड़ी के अंदर में सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो प्योर प्लस वेरिएंट से इसकी सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की शुरुआत होगी और सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को सीएनजी के अंदर में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। वैसे अगर गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो बेस वेरिएंट को छोड़ के उसके ऊपर सभी वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस पंच फेसलिफ्ट के अंदर में क्या क्या चीजें जो है कंपनी ने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। देखो, गाड़ी की की के अंदर में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जैसी पहले आती थी वैसी अभी आ रही है। और पुरानी टाटा की कवर ही आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। लॉक अनलॉक, फॉलो में हेडलैम्प और टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे स्विच मिलता है। अगर आप इस की को अट्रैक्टिव से बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर में मेटल का की कवर लगा सकते हैं। और गाड़ी की ऐसी चमक ही जो है बरकरार रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर में आप हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करना। ऐसे नहीं सिर्फ डार्क कलर, अगर लाइट कलर में भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करेंगे तो गाड़ी की चमक जो है बरकरार रहेगी। इन दोनों चीजों में से कोई भी बाय करना चाहते हैं तो www.bunchik.com से आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। देखो, जो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल है वो कंपनी ने यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर दिया है और बेस वेरिएंट से ही अब आप लोग को एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगी। और जो फॉग लाइट है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में यहाँ पे प्रोजेक्टर वाली मिल जाती है। DRLs भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। मतलब ये वाला जो फ्रंट फेस है वो कंप्लीटली चेंज यहाँ पे कर दिया है। फ्रंट के अंदर में कोई पार्किंग सेंसर्स आप लोग को नहीं मिलेंगे। कैमरा आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी क्लियरिटी अंदर जाके चेक कराऊंगा। 360 डिग्री कैमरा जो है गाड़ी के अंदर में आ चुका है। 193 mm का गाड़ी के अंदर में यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है। साइड प्रोफाइल के अंदर में यहाँ पे ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ जो अलॉय व्हील्स हैं इसी के अंदर में आप लोग को चेंज देखने के लिए मिलेगा। MRF के जो है गुड ईयर के जो है यहाँ पे आप लोग को टायर्स मिल जाएंगे। जो टायर है 195 60 और 16 इंच का दे रखा है। सिर्फ फ्रंट ही जो है डिस्क मिलेगा। रियर जो है गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक आएगा। जो ड्राइवर साइड विंडो है इसके ऊपर में रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। यहाँ पर इतने एरिया के अंदर में कोई भी चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो इसके डोर्स हैं ना अभी भी ये 90 डिग्री ही यहाँ पे ओपन होते हैं, चाहे इसके सेकंड रो के डोर हो चाहे गाड़ी के फर्स्ट रो के डोर हो। प्लास्टिक की जो है गाड़ी के अंदर में रूफ रेल मिल जाएगी और एक छोटी सी सनरूफ भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है। ये सब चीज़ें पहले से आ रही थी। शार्क फिन का एंटीना गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दिया गया है। और जो बैक प्रोफाइल है अब यहाँ पर आप लोग को मेजर चेंज देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ फ्रंट और बैक यहाँ पर ही जो है मेजर चेंज किया गया है। डिफॉगर, वाइपर दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। कनेक्टिंग टेल लैंप जो है गाड़ी की यहाँ पे हो चुकी है। कैमरा जाहिर सी बात है पीछे की तरफ मिल जाएगा और 2 पार्किंग सेंसर्स जो हैं गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दे रखे हैं। अब हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। सिर्फ जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ब्रेक दबाने पर ये वाला पार्ट यहाँ पे ग्लो करेगा। देखने भाई ठीक लग रही है मुझे तो, फ्रंट और बैक से काफ़ी बढ़िया सी जो है लग रही है। टेलगेट को ओपन करने के लिए मैग्नेटिक स्विच भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, गाड़ी के अंदर में अगर आप सीएनजी लेते हैं ना तो 2 सीएनजी के टैंक मिलेंगे। बिल्कुल फ्लैट जो है ये मिलेगा। लगभग वहाँ पे 210 लीटर का बूट स्पेस आता है। वैसे इस गाड़ी के अंदर में सीएनजी के टैंक नहीं है तो यहाँ पे 366 लीटर का बूट स्पेस आप लोग को मिल जाता है। और जो सेकंड रो की सीट है ये बेंच टाइप ही है। पार्सल ट्रे जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी। स्पेयर व्हील नीचे की तरफ में नहीं है। अगर आप सीएनजी में लेते हैं तो नीचे की तरफ में आप लोग को स्पेयर व्हील मिलेगा। इसको उठाते भाई, स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट नॉर्मल वेरिएंट के अंदर में आप लोग को यहीं पर ही देखने के लिए मिलेगी। अब इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती है। बाकी बूट लैम्प पहले भी आ रहा था, अभी भी जो है गाड़ी के अंदर में बूट लैम्प मिल जाएगा। देखो, जो गाड़ी का डोर है ना इसके अंदर में यहाँ पे कोई भी मेजर चेंज नहीं किया गया है। चारों पावर विंडो के जो स्विचेस हैं इसके डोर के ऊपर में दे रखे हैं और वही ग्रे कलर के आप लोग को डोर हैंडल्स मिलेंगे। प्लास्टिक के डोर हैंडल्स जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी हार्ड प्लास्टिक है और ये भी आप लोग को हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। टोटल 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स के जो है गाड़ी के अंदर में अरेंजमेंट मिल जाएगा।
सीट का डिज़ाइन जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, पहले के मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी ये सीट्स हैं, बट यहाँ पे आप लोग को लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री नहीं मिलेगी। जो अंडर थाई सपोर्ट वाला एरिया ना, ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सा चुका और चौड़ी भी हो गई ना, तो कंफर्ट जाहिर सी बात है इन सीटों का पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं आएगी, ये आपको मैनुअल वाली ही मिलेगी और हाइट एडजस्टेबल सीट जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाएगी। इस साइड में मिल जाएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, कोई आइडल इंजन ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे स्विच नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक यहाँ पे दिया गया है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आप लोग को मिल जाएगा। इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो यहाँ पे दिया गया है। क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। म्यूजिक के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दे रखे हैं। पैडल शिफ्टर जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप लोग को मिल ही जाएंगे। अगर आप गाड़ी में सीएनजी लेते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप लोग को पैडल शिफ्टर मिल जाएंगे, बट वहाँ पर क्रूज कंट्रोल आप लोग को नहीं मिलेगा। और जो स्टीयरिंग व्हील है ना, ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आती है। ऑटो हेडलैम्प्स जो है यहाँ पे आ जाएंगी, ऑटो वाइपर भी जो गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। नई डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है गाड़ी के अंदर में हो चुका है। अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाऊं क्या क्या शो करता है, देखो ये अपना लेआउट हो गया। लेआउट में चलते हैं, डिजिटल व्यू, ये अपना डिजिटल व्यू अगर हम करें इसको तो हमने कर दिया। अब बैक कैसे जाएगा, ये सेटिंग हो गई, ट्रिप इन्फो हो गई। अगर मैं व्हीकल इन्फो के अंदर में जाऊँ, TPMS यहाँ पे दिखा रहा है, पावर एंड टॉर्क दिखा रहा है, डेट एंड टाइम दिखा रहा है। प्रेस ओके टू मेन मेन्यू आ गया, ये नोटिफिकेशन आ गई। ये नेविगेशन के अंदर में जाए तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ दिखा रहा है, प्रेस ओके मेन मेन्यू आ गया। बस यही चीज़ें हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि जो आपका एप्पल कार प्ले के अंदर में गूगल मैप चलता था वो चल जाएगा, वो वाली चीज़ नहीं है। बस डिजिटल के अंदर में आप लोगों को कलर TFT डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगी। टच स्क्रीन वही है, पुरानी की पुरानी। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर मिल जाएगी। और कैमरा की क्लियरिटी भाई क्या लाजवाब जो है आप लोग कैमरा की क्लियरिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा शानदार है। इंटीरियर्स में जो डैशबोर्ड है ना, इसके अंदर में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं किया गया है। हार्ड प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक, हर जगह पे हार्ड प्लास्टिक ही आप लोग को मिलेगा। ये थोड़ी सी वाइट से में ब्लू से ग्रेन्स जो है इसके अंदर मिल जाएंगे, बाकी ये प्योर वाइट के अंदर में आप लोग को मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जाहिर सी बातें मिल जाएगा। अगर मैं हवा को मंदी तेज़ करता हूँ तो वो सारी चीज़ें ऊपर स्क्रीन के अंदर में ही शो करेगी। वायरलेस चार्जर जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएगा 65 वोल्ट का। यहाँ पे आप लोग को C टाइप का सॉकेट दे रखा है, एक C टाइप सॉकेट नॉर्मल दे रखा है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। AMT ट्रांसमिशन जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिलेगा, चाहे CNG में लो चाहे से गाड़ी को अगर आप पेट्रोल में लेते हैं तो। 2 ग्लास होल्डर यहाँ पे दे रखे हैं। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट नहीं है, फिक्स ही आर्मरेस्ट है और ये फैब्रिक का है। इसके अंदर में स्पेसिंग बिल्कुल डिसेंट सी मिलती है। विजिबिलिटी भाई आगे से बिल्कुल अच्छी है, डैशबोर्ड से ऊंचा मैं बैठा हूँ, यहाँ से एक नंबर का व्यू है, साइड में से पूरा व्यू है, ORVM के अंदर में से भी पूरा व्यू आ रहा है। और इस बार टाटा ने क्रैश टेस्ट कैसे किया, पंच को कैंटर से ही भिड़वा दिया भाई। जो अपनी सियरा के टाइम में क्या करा था, सियरा को सियरा से, इस बार पंच को कैंटर से भिड़वा रखा है। देखो जो ड्राइवर वाली सीट है ना, ऑल द वे बैक हो रखे हैं, उसके बावजूद आपको सेकंड रो में दिखाता हूँ। देखो हार्ड प्लास्टिक आप लोग को मिलेगा। जो डोर हैंडल है वही डार्क ग्रे टोन के अंदर में यहाँ पे दिया गया है। 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, सेंटर में आर्म रेस्ट मिल जाएगा, बट इसके ऊपर में कोई ग्लास होल्डर आप लोग को नहीं मिलेंगे। पीछे की तरफ में एयर का वेंट दे रखा है और एक 15 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट भी यहाँ पे दे रखा है और ये इल्यूमिनेटेड है चारों तरफ से। एक ये चीज़ अच्छी कर रखी है, आईफोन के अंदर में 65 वोल्ट डालोगे तो उसकी चार्जिंग मतलब जो उसकी बैटरी है वो फूल जाएगी, ओवर द टाइम में बैटरी को भी इम्पैक्ट करेगा। एक थोड़ा छोटा चार्जर देते हैं ना, तो ये वाली चीज़ भाई बहुत सही है। ऑल द वे बैक होने के बाद में मान लो पैर मेरे बीच में है तो भाई ठीक है, मतलब पैर टच नहीं हो रहे हैं, बट अगर साइड में करता हूँ तो पैर मेरे यहाँ पर टच होंगे। अगर मैं 6 फुट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देता हूँ ड्राइवर वाली सीट को, तो उसके बाद में डिसेंट स्पेस मेरे लिए यहाँ पे बच जाएगा। बाकी 2 जने बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, 3 जने 6 फुट के बैठेंगे तो भाई मामला क्या है, उनके लिए थोड़ा टाइट से यहाँ पे हो जाएगा। और पीछे की तरफ में कोई कर्टेन्स वगैरह से नहीं मिलते, और पीछे बैठने के बाद में ऐसे कुछ भिजा भी मुझे यहाँ पे महसूस नहीं होता है। इंजन तो वैसे गाड़ी के अंदर में वो ही लगा रखे हैं। जो इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आएगा वो 120 PS पावर आप लोग को निकाल के देगा। वैसे अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखते हैं इस गाड़ी का, तो वो आप लोगों को CNG के अंदर में 73.4 PS की पावर निकाल के देगा। और अगर आप इसको पेट्रोल के अंदर में लेते हैं तो वो आप लोगों की 87.8 PS की पावर आप लोग को निकाल के देगा। देखो CNG के अंदर में 25 की माइलेज आराम से निकाल देगी। नॉर्मल पेट्रोल इंजन के अंदर में आप लोग की भैया 17 से 18 की माइलेज ये निकाल के दे देगा। और टर्बोचार्ज इंजन का भैया अभी पता नहीं है वो कितनी माइलेज निकाल के देगा। बाकी जिनके पास में नेक्सॉन है उनको पता होगा कि वो गाड़ी आराम से 17-18 की माइलेज हाईवे के ऊपर में निकाल के दे देती है। पर वही है, वो आप लोग को या तो एडवेंचर मिलेगा या फिर बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में मिलने वाला है।
बाकी सबसे बढ़िया बात ये है इस गाड़ी के अंदर में सीएनजी में आप ऑटोमेटिक लो और आराम से भरो और आराम से घूमो। सीएनजी ऑटोमेटिक के अंदर में भी 25 तक की माइलेज जो है गाड़ी निकाल के दे देगी। कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।